हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। सॉरी गाइज, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बना पाई थी। ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया था कि वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। मैं कुछ दिन तक लंदन में थी और लंदन में मैंने कई सारे मतलब मेरा एग्ज़ाम था जो मुझे देना था रिलेटेड टैरो एंड palmistry एंड एस्ट्रोलॉजी एंड रेकी एंड अदर हीलिंग मेथड्स। और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ ट्रैवलिंग कर रही थी एंड इसके साथ मेरे हेल्थ भी इश्यूज थे बीच में ऑन मंथ ऑफ जुलाई। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए कि मैंने 1.5 मंथ्स मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज से आपको रेगुलर वीडियो रहेगा, आप रेगुलर वीडियो देख पाओगे। और उसके साथ दोनों चैनल में आपको रेगुलर वीडियो बनेगी, इंस्टाग्राम में रेगुलर वीडियो होंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है तो स्क्रीन में कहीं पर आ रहे होंगे कि व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके आप बुकिंग करा सकते हो। या आप अगर कॉल करना चाहो तो आप व्हाट्सअप के डीपी में हमेशा मैं लिख के रखती हूँ द अवेलेबिलिटी, जो टाइम में आप इंक्वायरी कर सकते हो कॉल करके। तो आप उस टाइम में मुझे कॉल करके कोई भी अगर आपके इंक्वायरी है, रीडिंग रिलेटेड, ब्रेसलेट लेना है या हीलिंग लेना है तो आप ले सकते हो। तो क्विकली शुरू करेंगे आज के आपके रीडिंग। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन सितंबर मंथ के कैसे कटेगा आपके सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, आपके क्रश के साथ, आपके लवर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेगा, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है, उसके साथ आगे में कुछ बात बढ़ेगा, कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेंगे, कोई न्यू सिंगल के लिए कोई न्यू रिलेशनशिप होगा कि नहीं, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। 4 ऑप्शंस आपके सामने आ रहा होगा। ये है ग्रीन जेट के फ्लावर, ये है एक पिरामिड, क्रिस्टल के बॉल एंड आपके हैं ब्रेसलेट। तो 1 2 3 4 पाइल नंबर 1 2 3 4 ये ब्रेसलेट काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। ये है ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट। अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखे, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखे और ये ब्रेसलेट लेके जाओ। लगातार आपको 3 to 4 मंथ्स लिखना होगा और जो लगातार चैनल को सपोर्ट करेंगे उनको मिल जाएगी ये ब्रेसलेट। अगर आपको ब्रेसलेट रेट करके लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। तो चारों ऑप्शन 1 2 3 4 ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, क्रिस्टल के बॉल, पिरामिड एंड फ्लावर, आप चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आपकी रीडिंग। फिर से दोबारा बता देती हूँ, आज से लेके आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, तो आप चैनल को सपोर्ट करें। सॉरी फॉर 1.5 मंथ्स गैप, मैं बाहर में थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही थी और उसके साथ मेरा एग्ज़ाम्स था, यही टैरो रिलेटेड, रेकी रिलेटेड एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो मैं देती हूँ और अपग्रेड करती हूँ खुद को, वो सारे थे। तो मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं करूँगी एंजल्स को प्रेयर, आप अपने जो भी जिसे भी मानते हो उन्हें प्रेयर करो और रीडिंग शुरू करते हैं क्विकली। रीडिंग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। बाकी जो पाइल है उसे मैं एक के बाद एक रखूँगी। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने ब्लैक नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके देखेंगे कि आपके मंथ ऑफ सितंबर कैसे क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ। ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाइल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमल, गिव मी द करेक्ट कार्ड, आर्कएंजल रगुएल, आर्कएंजल रजील। इस वक्त में जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग ग्रीन कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, या आपने पहना है वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ड्रेस, या रेड या मरून में कुछ पहने हो, रेड रिलेटेड, ग्रीन रिलेटेड, वाइट रिलेटेड, कोई ना कोई कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। कार्ड्स आपकी आंखों के सामने आ रही होगी, कार्ड्स आप देख सकते हो और आपकी बेसिकली लव लाइफ कैसे रहेगा वो उसके बारे में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे।
आपके हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर आ रहे हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम था वो ठीक होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली आपके हेल्थ का कुछ इश्यूज हो सकते हैं और ऑलरेडी शायद वो हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप सेक्सुअली किसी से अट्रैक्टेड हो तो उनके साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप बनने की एक कार्ड्स आ रहे हैं कि इसी मंथ में आपके फिजिकल रिलेशनशिप उनके साथ बन सकता है, या अगर आपके क्रश है तो उनके साथ समहाउ आपके फिजिकल रिलेशनशिप इसी मंथ में बन जाएंगे। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे GIEAHOPLSDIL। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं, तो आप अपने एनर्जी के साथ मैच करके देख सकते हो कि ये आप ही के लिए ये रीडिंग है कि नहीं। एंड डेफिनेटली आपके अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मंथ ऑफ सितंबर में तो ख़त्म नहीं हो रहे। आपको बोला जा रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर एफोर्ट के मंथ है, एफोर्ट दो तो आगे में कमिटमेंट मिलेगी। तो आगे में कब तक कमिटमेंट मिलेगा वो मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर आपके किसी बातों पे आर्ग्यूमेंट हुआ है पार्टनर के साथ और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो मंथ ऑफ सितंबर में कुछ नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके अभी तक रिलेशनशिप नहीं बना है तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपके फ्रेंड ही है और उस फ्रेंड के साथ आपके एक बॉन्डिंग बनता हुआ दिख रहा है। विद इन एन ईयर के कार्ड आ रही है एंड मे मंथ के कार्ड आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मे मंथ तक आपके जैसे कि 2024 के मे मंथ तक आपके हो जाएगी, मतलब आपके शादी के बाद हो जाएंगे, तो ये कमिटमेंट तब तक मिल जाएगा। लेकिन इस मंथ में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं हट रहे, शायद ये हटते हटते नेक्स्ट 2 मंथ्स जैसे कि नवंबर दिसंबर हो सकते हैं। अब जो है, अब मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ कुछ कार्ड्स जो आ रहे हैं कि जैसे कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग एंड ट्रेडिशनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको वो डोमिनेट करना चाहे या आप उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हो, इस तरीक़ा से बातें हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अनबन हो सकते हैं जो एंड ऑफ द मंथ ठीक हो जाएगी, बस कुछ दिनों के लिए मिडिल ऑफ द मंथ में कुछ हो सकता है, जैसे 15-16 के बाद कुछ हो सकते हैं। विजडम से काम लो, इंटेलिजेंसी के साथ काम लो और बिना रीज़न के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। बिना रीज़न के प्रॉब्लम क्रिएट करना मतलब आप मार्केट गए, कोई रीज़न नहीं है, कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हो और आपने परचेज़ नहीं कर पाए, और शायद कुछ पैसा के मैटर में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैटर में, फाइनेंशियल स्टेबल शायद आपके पार्टनर नहीं है तो आपको वो दिला नहीं पाए तो आपने लड़ाई कर दिया। इस तरीक़ा के बेहुदा चीज़ें के ऊपर, छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर लड़ाई ना करें, क्योंकि ऐसे कुछ हो सकते हैं कि लड़ाई के बाद आपके पूरे के पूरे लाइफ ही चेंज हो जाए। आप सोचो कि ये छोटी मोटी चीज़ है, लड़ाई कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन आपके पार्टनर को वो एक छोटी सी बात ही बहुत ज़्यादा हर्ट करने की चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है और उनके अच्छा चल रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स मतलब नवंबर दिसंबर तक आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इश्यूज इन दिस, सो थर्ड पार्टी में इंटरैक्ट इन बिटवीन एंड दे विल कम इन बिटवीन एंड ब्लो अप द थिंग्स, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पर्सन जो है वो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं देख रही हूँ कि कुछ इतना कुछ खास कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बी केयरफुल ऑफ थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं देख रही हूँ अगर आप रिलेशनशिप में हो और अच्छे आपके रिलेशनशिप चल रहे हैं तो आपको शायद नवंबर दिसंबर तक आपकी शादी हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, इस तरीक़ा के कार्ड्स आ रही है। अब आ रहे हैं
ये वाली कार्ड है कि आपके स्ट्रगल टाइम, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो उनके इस मंथ में भी स्ट्रगल है। और ये जो दो कार्ड्स है, देर आर ऑथेंटिक कार्ड्स फॉर सिंगल पीपल, जिनके अभी तक रिलेशनशिप नहीं है या रिलेशनशिप था ख़त्म हो चुका है, सिंगल चल रहे, उनके अगर आप मैरिज प्रपोजल देख रहे हो तो बहुत ही एक बढ़िया मैरिज प्रपोजल आपके पास आने वाला है थ्रू इंटरनेट के द्वारा। आपको कोई ना कोई या कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के थ्रू कोई ना कोई ऐसे इंसान मिलने वाला है जिसके साथ आपके बॉन्डिंग ऑसम रहेगा। और यू विल बी लाइक, वो बोलते हैं ना कि आप इतना ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि अरे इतना अच्छा, मतलब मुझे इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। तो इस तरीक़ा का एक सिचुएशन होगा कि इतने अच्छा लड़का या लड़की भी मुझे मिल सकती है, तो आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपके जो पास्ट है वो उसको अभी तक आपने लेट गो नहीं किया है। इसमें मुझे एक नाम आ रही है आकाश। इधर तो आपके पार्टनर के नाम होंगे आकाश, या आपके खुद के नाम है आकाश और योगेश और नीलिमा या नीलम एंड पूनम एंड सफीना, ग्लोरिया। इस तरीका के कुछ कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, ग्लोरिया, सफीना, नीलम, नीला। तो ये लोग थोड़ा बच के रहो जिनके नाम आ रही है। और दूसरे लोग भी, आपको अभी तक वो पास्ट के बाद आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, और याद करते हो करके पास्ट अभी तक आपके पीछा नहीं छोड़ रहे। तो यू मस्ट बी केयरफुल इन दिस मैटर एंड यू मस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस एंड लेट गो योर पास्ट। दिख रहा है कि जो जिनके बारे में आप सोचते हो वो ऑलरेडी चला गया, लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। तो यही है आपके रीडिंग। मंथ ऑफ सितंबर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो पास्ट को लेट गो करें और आगे बढ़े। मुझे अगर आप एक सजेशन कार्ड के लिए बताओगे तो मैं आपको एक एंजल कार्ड्स देती हूँ कि मंथ ऑफ सितंबर के लिए एक एंजल कार्ड्स देख लेते हैं कि किस में फोकस करना है। आपके लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ का इश्यूज आने वाला है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का। खास करके आपके जैसे कि अचानक पैनिक अटैक आना, दिल धड़कना और सांस लेने में दिक्कतें होना, ब्रीदिंग ट्रबल होना, इस तरीके से हो सकते हैं। आपके जो कार्ड है, व्हेन यू फ्यूल योर बॉडी विद अ healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas and higher vibration, which attracts golden opportunity and beneficial relationship. तो आपको बोला जा रहा है कि खाने पीने ना, डाइट में अच्छे से ध्यान दो। ऐसे लगता है कि आपके डाइट बड़े ख़राब है। चाउमीन मोमोज खाते हो क्या? मुझे लिख के बताना कि चाउमीन मोमोज अगर खाते हो तो। नो गाइस, मैंने भी चाउमीन और मोमोज बंद करा है। मैं बताऊँ, मैं मोमोज के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। एक लड़की मेरे घर में आ रही थी, उसने मुझे पूछा कि दीदी आप मतलब ब्रेसलेट लेने आ रही थी ऑब्वियसली, और दिल्ली में ही रहती है। तो वो मुझे पूछती है कि दीदी मैं आपके घर आ रही हूँ, क्या लेके आऊँ? तो मैं ऐसे बेशरम होके बोल दिया कि मोमोज़ लेना, मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है और तीखी चटनी के साथ लाना। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं मोमोज़ के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मुझे मोमोज़ खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना पीना करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी अच्छा टेस्टी फूड बनाओ, चाहे वो गुजराती बना रहे हो, कॉन्टिनेंटल बना रहे हो, मैक्सिकन खाना बना रहे हो, अमेरिकन खाना, चाहे कोई भी खाना हो, मुझे इतना अच्छा लगता है खाना खाना। हाँ, आप अभी मुझे खाने के लिए दियो, 3 घंटा के बाद भी मैं खा सकती हूँ, फिर 3 घंटा के बाद खा सकती हूँ, ऐसे हूँ। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों में मोमोज़ की चटनी खाना, चाउमीन खाना, पनीर पनीर टिक्का बहुत ज़्यादा खाती थी, वो भी बाहर के ख़रीदा हुआ पनीर टिक्का खाना, ठीक है, ये सब बंद की हूँ। इसके रीज़न है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, इसके रीज़न ये है, ठीक है। ये कार्ड्स जो आपके लिए आ रहे हैं एग्जैक्टली मेरे लिए भी यही है।
कुछ खाना जो है आपके पेट ख़राब करते हैं, आपके एनर्जी को ख़राब करते हैं, तो ये एनर्जी और पेट ख़राब कर रहे गाइस। प्लीज़ आई एम बीइंग वेरी सीरियस। ये उल्टा सीधा जो जंक फूड है खाना बंद करो। स्प्रिंग रोल, मोमोज़ वोमोज़ मुझे भी बड़े अच्छा लगता है, स्प्रिंग रोल, मोमोज़, कट्ठी रोल, फलाना, सोया चाप वगैरह, बट बंद करो इसे, क्योंकि आपके डाइट ये जो देख रहे हो एनर्जी लेवल को चेंज कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। अगर आप डाइट ठीक करोगे तो कई सारी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। क्या पता आप मोटा हो रहे हो या ज़्यादा पतले हो रहे हो खाने की वजह से, उल्टा पुल्टा खाने की वजह से। वो भी एक नॉन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाते हैं। जैसे मैं भी ओवर गेन हो गई हूँ तो मुझे भी उतना अट्रैक्शन देख के लोगों को होता नहीं होगा, बट ठीक है, मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए तो वो ठीक है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। आप लोगों को अट्रैक्टिव देखना है, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के सज धज के बाहर निकलना है, तो प्लीज़ ये मत खाइए, क्योंकि ये जंक फूड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो एनीवे यही सजेशन है, मेरा सजेशन नहीं है, एंजल्स की तरफ से सजेशन है, ठीक है, डोंट जज मी। अब जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए बताऊंगी, बट उससे पहले जो हिंदी वाले हैं उनको बता दी। तो आपके एनर्जी के बारे में डेट ऑफ बर्थ रहेगा 5/23 एंड 14, 8/26 एंड 17, 2/20, 11 एंड 29, 4/22, 31 एंड 13। काम क्या करते हो आप लोग? फाइनेंशियल फील्ड में काम करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे फील्ड में काम करते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में हो ऑलरेडी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, मेट्रो में हो, या आपके ट्रांसपोर्टेशन में हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फील्ड से कई लोग दिख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फील्ड से हो, कई लोग इवेंट मैनेजमेंट में हो, कई लोग जैसे कि काउंसलिंग करते हो, या कई लोग कोई ना कोई एमएनसी में कोई लीडरशिप काम कर रहे हो, एडमिन, एचआर, रिक्रूटमेंट, ये सब करते रहते हो, ये सारे काम कर रहे हो। और कुछ लोग जो है अपना बिजनेस कर रहे हो, तो ये आपके जॉब के अकॉर्डिंग आ रही है। और आप लोगों को जैसे डॉग, कैट्स, ये सब पसंद है, तेज़ गाना सुनना पसंद है। 15/8 के साथ कोई कनेक्शन है, 8/15 को आप पैदा हो सकते हो, या 15/8 को पैदा हुए हो, या डेट ऑफ बर्थ 8/15 हो सकते हैं, 15 अगस्त हो सकते हैं, या 8 जून हो सकता है, क्योंकि 5+1 इज़ जून, लाइक 6, सो 8 जून या 6 अगस्त ऐसे हो सकते हैं। तो 15/8 के साथ आपके कनेक्शन है, या आपके घर के नंबर 158, 851, 581 ऐसे कुछ हो सकते हैं, या आपके गाड़ी के नंबर, फ़ोन के नंबर ऐसे कुछ हो सकते हैं। 15/8 के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। अब जो लोग बेसिकली हिंदी नहीं समझते हैं, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, उनके लिए your reading is like overall on an average you are not getting that person with whom you are in no contact situation. They are not going to contact you on month of September. They will be contacting you on month of November, and by next year May you will get commitment from them, like for marriage commitment. So it will take some time. If you are in a love relationship where you are looking for, like you want to date your crush, so you would be, this month is good for you. You would be dating them, and they will also ask for physical relationship. They will demand for physical relationship with you. It is on you, you want to go for it or not. But if you wish to go for it, it is okay, because card is saying that you will go for that. Now the second thing is, if you are already married, there could be a time between 15th of September to 23rd of September. You both will have some conflicts regarding the controlling issues, like you will be asking your spouse to not to control you, and your spouse would be asking you not to control his expenses or financial status or whatever it is. And there could be a conflicts, and major conflicts can happen, but eventually at end of the month you both will resolve this, and you will be okay with that. Like you will be in before kind of situation. Okay, you have done some mistake, I have done mistake, so let's patch up kind of things will happen with you. And at present you are wearing a green color dress, shirt, t-shirts, top, kurta, salwar, pajama, lower, upper, green means you must be wearing green, yellow, white and red color attire. Your date of birth could be 8/26 and 17, 2/20, 11 and 29, 5/23 and 14, and 6/24 and 15, and 4/22, 31 and 13. Your name's first or last letter of the name could be G, A, I, E, Y, H, P, S, L, I,
So that could be your date of birth, your first or last letter of the name. If you are a single looking for somebody, you will get some marriage proposal, great marriage proposal. Whether you are man or woman, you will get a very great marriage proposal for you, and that would be through internet or through some of your friend. Probably you will go to a friend's party, there you will meet someone, and that person would be in an excellent person, a perfect match for you, is coming in your life. If you are single, whether you are divorcee or whatever the status is, but you have to be single at present. And if you are already in a relationship, there could be a possibility that your partner will give commitment or ask you to get married with them or get engaged with them, but that is not going to, that in event won't be happening on month of September. That event will eventually happen. That would happen like that would take some time, and it will be like on month of November or December you will get engaged. So that is all about this reading. And you are there are some issues like you are not able to let go your past. So that is a big issues going on here. And you need to universe is suggesting you to have a good sleep and be hygienic and have nutrition food and do exercise. That is your suggestion card. So now you are in a practice of unhealthy food, so please have a healthy food to clear your energy, and also keep your mental health stable and physical health stable. And they ask, universe is asking you to have a proper sleep and be hygienic and have nutritionic food and do exercise regularly. That's all about your energy, that's all about you, and that is all your reading is about. And now we will quickly move to the second reading for month of September. Month of September, second reading. Month of September, your reading for those who choose बॉल, जिन्होंने सिट्रीन के बॉल चॉइस किया था उनके लिए मंथ ऑफ सितंबर के रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर आपके कैसे जाएगी, कैसे कटेगी मंथ ऑफ सितंबर। 10 of Swords, 10 of Pentacles, the Hierophant, and 8 of Cups, and 6 of Cups, and the Devil. 6 of Swords and Magician, and 8 of Swords and 5 of Wands and Sun card एंड द एम्प्रेसेस। विद सन एंड एम्प्रेसेस मैं बोलूँगी हर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं रिलेशनशिप में। आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन इस मंथ के एंड तक लाइक 26-27 ऑफ सितंबर तक आपके रिलेशनशिप के हर प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। और आगे में जो भी प्रॉब्लम था उसके साथ उससे निकल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो और कोई मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो या किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, वो मिल जाएगी। अगर आपके किसी के साथ लड़ाई हो गया है या किसी भी कारण से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहा है। अगर आपके कुछ ऐसे हो गया है कि आपके मतलब आपके साथ आपके रिलेशनशिप है किसी के साथ, बट वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अच्छा हो रहा है ऑन मंथ ऑफ सितंबर। बेसिकली बहुत अच्छा हो रहा है, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो रही है। एंड मंथ ऑफ सितंबर बहुत अच्छा होने वाला है आपके एंड ऑफ मंथ ऑफ सितंबर। और अक्टूबर तो मैं देख रही हूँ कि शायद आपको वहाँ से कमिटमेंट मिल जाए या एंगेजमेंट हो जाए। और जहाँ तक आपके क्रश की बात है, अगर आप किसी के ऊपर लाइक यू आर क्रशिंग ऑन समवन, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा चीज़ें होने वाला है। आपके क्रश जो है वो आपको अचानक ही उसके साथ एक आपके मेजर बॉन्डिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहने वाला है। और वहाँ से आपका ऐसे दिख रहा है कि उस क्रश के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा।
जो आपके क्रश है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आप जाने वाले हो, और हो सकता है कि फिजिकली आप उन्हें अट्रैक्ट करो और आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हो। और यहाँ पर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर किसी कोई आपके कोई एक पार्टनर है जो डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाला है और डिवोर्स नहीं मिल रहा था, तो इस मंथ के एंड तक या अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग तक उनको डिवोर्स मिल जाएगी और आपको आगे कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या आप भी अगर कोई रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो और डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ डिवोर्स होते हुए कि अगर आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, खास करके पेट के प्रॉब्लम, सर दर्द के प्रॉब्लम या हार्ट इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना। फैटी लीवर वगैरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। और मैरिड लोग जो लोग हो उनके साथ उनके स्पाउस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ गुड, एंड सितंबर लव लाइफ इज़ परफेक्ट फॉर यू। जिन्होंने ये सिट्रिन के बॉल चॉइस किया है, दोज हु चूज सिट्रीन्स बॉल, आप बने रहिए लास्ट तक, एंड तक, क्योंकि आपको एनर्जी भी बताना है मुझे। दोज हु चूज सिट्रीन बॉल, फॉर देम आई एम सीइंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग गुड विथ यू। like it, even if there is a problem, it is going to resolve by end of the September or starting of October. I am seeing that if you are not getting commitment from anyone or you are in a relationship, they may commit you on month of October. After October 15 16, they may ask you to get engaged or get married to with them or something like that. And if you are having crush on someone and you are crushing on someone and you like them, you can have a great bonding and physical intimacy on this month. And if there is a no contact situation, it is going to resolve very soon. At end of the month, you are going to talk, you will be talking to them, and they will call you or they will text you or they will somehow contact you. And if there is a situation like, you know, the someone is like someone is totally single and looking for someone to get married with, I'm seeing that you are getting your true soulmate connection here. Somehow I am seeing that August month, July month was there like a transformation month for you. You have changed a lot, you put lots of effort spiritually to grow in this relationship, and things worked out very well, and now things are happening according to you. So just enjoy this situation, enjoy this aura, or enjoy these things, and don't get disheartened for anything, because end of the month everything would be okay. Now I will discuss about the energy के बारे में discuss करेंगे. Your date of birth is 6/24 and 15, 5/23 and 14, 9/18 and 27, 1/10 19 and 28, and 3/30 21 and 12, 6/24 and 15. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे. आप इस वक्त में ब्लैक या ग्रे कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो, या ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, अटायर पहने हो, स्कर्ट हो, अटायर हो, कुर्ता हो, वन पीस हो, जो भी है, आप ग्रीन में पहने हो या ब्लैक या ग्रे में पहने हो, एंड यू आर वेयरिंग येलो कलर ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ऐसे कुछ पहने हो. आपको घर सजाने की बहुत 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 ज़्यादा इच्छा होती है. you like to decorate your house, you like to purchase good show pieces for your house. तो ये है. सम ऑफ यू गाइज आर वेयरिंग ग्लासेस. आप ग्लासेस ले रहे हो या ग्लासेस को लेके चिंता कर रहे हो, क्योंकि आपके आँखों का कुछ डिटेक्ट हुआ है और आपको ग्लास लेना ज़रूरी है, और कोई इश्यूज डिटेक्ट हुआ है, या आप ऑलरेडी ग्लास यूज़ करते हो. आई मीन टू से चश्मा या ग्लास या रीडिंग ग्लास. Allow your vision to expand and to be open and firm. It takes, you may discover that you were dreaming too small, or that what seems like an obstacle is actually pointing you a better direction. The universe always has your back. यूनिवर्स आपके साथ है. आप जो भी चीज़ें को समझ नहीं पा रहे हो, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है. आगे में जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होंगे, आपके हित के लिए ही होंगे. So that is all about your suggestion card, that whatever universe is doing
doing good for you. Don't worry. If you think that this is an obstacle, later on you will know that that was not an obstacle, that was actually for your good and well-being. So that is all about this reading, and all everything about this reading. And I hereby now complete this reading and go to the next one. आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, इस तरीक़ा के ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि इस तरीक़ा के ब्रेसलेट ऑप्ट करना, इस चैनल में फ्री भी ऑप्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, वीडियो को लाइक करना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है, वीडियो के नीचे में लिखना है, ऐसे करके आप चैनल को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको मिल जाएगी। आप जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड, उनके देखेंगे कि सितंबर मंथ कैसे रहेगा। All archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel। बहुत अच्छा कार्ड्स आ रही है। न्यू बिगिनिंग इन एवरीथिंग, एंड मुझे लगता है कि जो ख़राब भी था वो भी ठीक हो गया है। बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। अगर आप सिंगल हो तो जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म, कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा था, वो ख़त्म हो के आप आगे बढ़ रहे हो और शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई ऐसे पैशनेट पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको बहुत लाइक करेगा, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे लाइफ में, और आगे में आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सिंगल नहीं हो, अगर आप मैरिड हो और रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा ठीक होने की नहीं आ रही है और बहुत ख़राब भी नहीं होने का आ रहे हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर थर्ड पार्टी है। इस मंथ में वो नहीं जा रहे और अक्टूबर में भी नहीं जा रहे, लेकिन वो थर्ड पार्टी नवंबर दिसंबर होते होते वो निकल जाएगा। और कुछ लोग अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन से मिल रहे हो, वेदर दे आर योर क्रश और वेदर आपके लव लाइफ में वो अचानक ही नया पर्सन बन के आ रहे हैं, लेकिन आपके ट्रू सोलमेट आ रहे हैं, उनके साथ न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड आपके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जून जुलाई अगस्त में, आपके ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें गुजर गए जो आपको मतलब बहुत ख़राब भी लगा होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा हुआ है। उसके वजह से आपकी लाइफ पूरी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रो कर रहे हो और आगे में चीज़ें ठीक होने वाला है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप लोग लाइब्रेरियन हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर, ऐसे कुछ प्रोफेशन के हो सकते हो, या आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, जैसे जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, डॉक्टर, जो लोग डायरेक्ट पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, HR। सब कुछ अच्छा है, मुझे यहाँ पर कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि ख़राब है, कुछ है, बहुत ही अच्छा है। जो जहाँ पर जो ख़राब भी था, जैसे कार्मिक इश्यूज़ वगैरह था, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हट रहे हैं। इस वक्त में आप पर्पल या वायलेट कलर के कुछ पहने हुए हो, या रेड में कुछ पहने हो, ब्लैक या ग्रे में कुछ पहने हुए हो, थिंग्स आर वेरी गुड। Whatever has to happen, it has already happened between May, June, July, August. Now things are going fine, like it will be fine.
and after next year March, if you are not married, you are going to be married. If you are in a relationship not getting commitment, you will get commitment, you will be married soon. So everything is going to be fine after March. Passionate love, love making, uh, सब कुछ सही आ रही है। मुझे यहाँ पर बेसिकली कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहन सकते हो, मरून या रेड में, या मरून रेड के साथ पीच या पिंक में कुछ अटैर पहन के रखे हो, ये मैं बता सकती हूँ। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते AMCROKVJNT, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे 5/23 and 14 and 3/30, 21 and 12, 2/20/11 and 29, 4/22, 31 and 13, 6/24 and 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आप लोगों को खाना पीना खाना, फूड टेक्नोलॉजी में भी आप हो सकते हो, क्योंकि खाने पीने के साथ कुछ रिलेटेड आ रही है। खाना पीना खाना, या मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो, जैसे नर्स डॉक्टर वगैरह हो सकते हो आप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल बिलर, ऐसे कुछ हो सकते हो। या आप जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड या शेफ़ वगैरह हो सकते हो। इसकी कार्ड्स आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, या आपके और भी एक है कि आप मिरर बहुत ज़्यादा देखते रहते हो। मिरर का मुझे ऐसे कानों में कोई बोल रहे कि मिरर दिखते हो। ट्रैवलिंग करना आपको पसंद है, नया नया जगह घूमना पसंद है। मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, इस तरीक़ा के लोग हो आप लोग। और बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो, और चाहते हो कि आप खुद भी ऐसे हो और आपके पार्टनर भी ऐसे हो, इस तरीके से आप सोचते हो। यही है आपके रीडिंग। इससे ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड एंड ऑफ द मंथ इट इज़ गोइंग टू बी फाइन, और बाय नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग इट विल बी ऑल राइट। तो मुझे तो सब कुछ सही दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन ओवर हियर। तो कुछ इतना कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है मुझे। जो लोग आप हिंदी नहीं समझते हो, दोज हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, फॉर देम basically I'm seeing everything is going to be fine. So if you are in a relationship at present and you are not getting commitment from them, they are not asking you to get married or get engaged, I'm seeing that you will be engaged very soon, like within 2 to 3 months they will be asking for engagement or marriage. And if you are passionate about somebody, you have a crush, you're going to get some good intimate connection or romantic connection with them on this month. If you are in no contact situation, your person is going to come back, call you, and then meet you, and quickly you will have a great bonding with them. And if you are in a marital relationship, you are already married to someone and you are thinking about your spouse, everything is going to be fine. There were a certain time like month of June, July, August, things were not fine, but it will be slowly gradually to be all good. And I'm seeing that all this passionate relationship, love making, romantic things are coming up. And if you are a single person, you are getting a passionate lover who will be your true soulmate also. And probably month of March, August, March, April, May, you will be getting married or get and engaged with them. You are going to meet your true soulmate connection, or probably a twin flame connection. There is a new beginning, everything got a new beginning over here. Without thinking anything, your partner is taking steps towards you, coming towards you and being with you. So these are, everything is fine. We'll be talking you about your energy like 3:30, 21 and 12, and 6:24 and 15, and and 4:22, 31 and 13, and 5:23 and 14. That would be your date of birth and your you must be wearing currently red or maroon color shirt, t-shirt, dress, top, I mean attire, or purple or violet color attire, or white color attire.
So that is all about you. You guys are from communication field like marketing, HR, admin, business development, or you like teaching field like librarian, teacher, professor, faculty. You work like that in, like your profession would be something like this. And or you guys are from like IT field, software engineer, hardware engineer, network engineer, something like that. You like to decorate your home. You keep buying show pieces for your home, and you keep seeing a mirror. You like to keep yourself very maintained, well maintained, and everything. So this is good. This is really good. And things are going to happen good. Passionate relationship. There were a transformation time between like in month of June, July, August, September, and things were not fine, but now everything is fine. So that is all about it. अब जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर, उनके लिए रीडिंग करेंगे, बट मीनवाइल मैं बताऊंगी कि इस तरीका क्या, अगर आपको हीलिंग के ब्रेसलेट चाहिए, जैसे ये करियर में मिराकल कर सकते हैं, ये हेल्थ में मिराकल करते हैं। दिस ब्रेसलेट इज़ फॉर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे रिलेशनशिप के भी ब्रेसलेट रहते हैं। आप कोई भी ब्रेसलेट फ्री में ऑप्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में ज़रूर लिखें। और क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग, जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर। देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कैसे रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, पेजेस ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सिक्स ऑफ शोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, बच के रहिए मंथ ऑफ सितंबर, नाइन ऑफ वैंड्स, द टावर कार्ड, नाइन ऑफ कप्स। किसी से आप मिलोगे इस मंथ में, बट मिलने की जैसे कि 4-5 महीने के बाद बिछड़ भी जाओगे। सिंगल, बी वेरी केयरफुल। जो आपके लाइफ में इस मंथ में आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ आपके कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ लोग सोचोगे कि हाँ मुझे रिलेशनशिप में एफर्ट देना चाहिए, तो हीलिंग करोगे, कुछ स्विच वर्ड्स करोगे, कुछ ना कुछ हीलिंग लोगे, और उनका मैं देख रही हूँ कि आगे में सक्सेसफुल होते हुए रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके पार्टनर अभी इमोशनली कंफ्यूज्ड है कि आपको कमिटमेंट देना है कि नहीं। कुछ लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से चल रहे हो, वो अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेगा नेक्स्ट 2.5 मंथ्स तक। उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएंगे अप्रॉक्सीमेट दिसंबर के करीब करीब। कुछ लोग जो डिवोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिवोर्स हो जाना चाहिए, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपके डिवोर्स होते हुए दिख रहे हैं। एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ जो लोग न्यू रिलेशनशिप देख रहे हो, आपको एक पैशनेट बॉन्डिंग, एक पैशनेट रिलेशनशिप बनेगी सिंगल्स, बट वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, बस 4-5 महीने की रिलेशनशिप होगा। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। प्रोबेबली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उनके तो ऐसे दिख रहे हैं कि 2.5 मंथ्स तक कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तरीके से ट्राई करोगे, कम्युनिकेट कर लोगे, तो हो सकते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और एक अच्छा रिलेशनशिप में हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो इसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर थर्ड पार्टी को रिमूव करें, अपने रिलेशनशिप के बॉन्डिंग अच्छा करें। ब्रेसलेट लीजिए, डार्क एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है तो उसे कट करिए। अपना एक साइकिक मीडियम से अच्छे से एक अच्छे साइकिक मीडियम से अच्छे से टैरो रीडिंग कराओ, और उसके बाद सिचुएशन जानने के बाद सोल्यूशन लो। इस वक्त में आप ब्लू, ऑरेंज या रेड में कुछ पहने हो, या ब्लैक या ब्राउन में कुछ पहने हो, तो ये आपके अटेयर है। और आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले डेफिनेटली आप
बहुत ज़्यादा आप बच के रहिए। 9, 18 एंड 27 प्रोमिनेंट डेट ऑफ बर्थ, 8, 26 एंड 17, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। 2, 20, 11 एंड 29 भी बहुत प्रोमिनेंट है, और 9, 18 एंड 27। अब आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे, JICKMNOUSV, C एंड D, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आप लोग ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो, जैसे UPSC, IAS, IPS, स्टेट गवर्नमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या आप जैसे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, LIC हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इन सब चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हो। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, और या गवर्नमेंट जॉब करते हो, या कुछ लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कुछ लोग एडवोकेट, बैरिस्टर, ये सारे काम कर रहे हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे काम करते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, रेकी रेकी हीलर, या इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम करते हो आप लोग, या साइकिक रीडिंग करते हो, या न्यूमरोलॉजिकल कुछ करते हो। तो यही है आपके रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। बट उससे पहले, जाने से पहले एक सजेशन कार्ड भी लूँगी। आप बने रहिए एंड तक। आपको जो है आपके सजेशन कार्ड बताऊंगी, बट उससे पहले, दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम basically I am seeing, if you are in a no contact situation, you will be in no contact situation for this month, and even next month, and even very next month. You are going to, your partner is going to talk to you on month of December. Now I am seeing you are currently wearing an orange color dress, shirt, t-shirt, top, attire, bottom, lower, or skirt, or your frock, whatever you are wearing now, or night suit, night gown. So you are wearing something like, orange or red or maroon, and black or gray, and or blue. So this you must be wearing these colors, dress, shirt, t-shirt, attire, or you are actually wearing something related to this. You probably are into medical field, or you are in a communication, any government job, you are doing any government job, state government or central government job, or you are into financial field like chartered accountant, cost accountant, banking sector, bank manager, something like that, or you are doing something related to creative field like fashion designing, interior decoration, and all those stuffs. And definitely I am seeing that if you are single, you are going to meet someone, but that person will have passionate relationship for 3-4 months, but after that, that person will go away from you. They will be actually cheating you. And the next thing I'm seeing, that if you have crush on someone, that person also keeps some romantic relationship with you for a few months or 1 year, something like that, and then they will leave you. They are not going to marry you, or you are not going to marry them. So that would be the thing. And if you are already in a relationship looking for commitment, yes, you can get that, and but you have to put much effort. Your effort is less, so how can you put effort on relationship? That is only possible when you do healing, or you take for me it is only healing. You do some healing bracelet, or you take healing sessions and all. So you are going to put some energy, some effort on this month, and you will see good result out of that. Like something good thing will happen with you. If you are in a relationship through, like you are in a troublesome relationship, and you are looking for to coming out of that relationship, it is going to happen soon. Like within some 2.5 months you will get divorce. So you if you are already in troublesome relationship and you have applied for divorce, or thinking to applying for divorce, so it is going to happen very soon. The process will be very quick, since from September.
And if you are already married, married life would be balanced, everything would be all good, you will feel some healing energy coming in your life through a universe, and things will be fine. It is all about this. And definitely, everything I told you, but I did not tell you about the energy is like 9, 18 and 27. That could be your date of birth. 6, 24 and 15, and 2, 20, 11 and 29 are 8, 26 and 17, 1, 10, 19 and 28. So that could be your date of birth. 9, 18 and 27 are kind of very prominent, so probably your date of birth is 9, 18 and 26. Date of births are 9, 18 and 27, and either of the one. And your name's first or last letter would be C, D, B, M, N, O, U, S, V, and H, and K, and J. So that could be your date of name's first or last letter of the name. Now I'll go for a suggestion card. I'll read for you and also explain you. This suggestion card says, kick up your cute heels and move your glorious body. Feel the music and let loose. Sweat your prayers and truel to your intentions. Every cell in your body will rejoice. Exercise is an important to your well-being as healthy eating and processing your stress and emotion. You can shake a tail feather alone with friends or with a passionate partner. Dance your gorgeous heart out. जो लोग इंग्लिश, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट आई विल एक्सप्लेन इन एंड. बट जो लोग हिंदी समझते हैं उनको बताती हूँ. कहता है कि आप म्यूज़िक सुनो, फ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत लो, हेल्दी खाना खाओ, ऑन टाइम सो जाओ. इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रखा है, यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को टेक केयर कर लेगा. आप एक अच्छा लाइफ जियो और उसमें आप इन्वेस्ट करो और आपके बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करो. तो हो सकता है कि आप बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल आ गया है, या आपको बालों का समस्या हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, या आपको हेल्थ का कुछ फैट हो गए हो, या ज़्यादा ही पतले हो गए हो. तो इस तरीके से बोला है, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, इन सब चीज़ों में. और स्ट्रेस मत लो. इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं, उससे इमोशनली इम्बैलेंस होने से हेल्थ बहुत इफेक्टेड होता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर. अब जो लोग इंग्लिश समझते हैं, फॉर देम बेसिकली डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, डू प्रेयर्स एवरी डे, डू मेडिटेशन, everything will be healed, and on time you will be getting everything on time. There is a time under the sun when everything happens. It is not going to happen. Bible says that there are time for everything. Like if you are getting married, there is a time for rejoice, there is a time for the time for mourn, there is a time for getting married, there is a time for having fun, and there is also a time for prayer. So everything all together have a time. So there would be a time when your partner will come back to you and say, okay, let's get married to each other. But this is the time when you should go little out, go with your friends, talk to them, have a small discussion or something like that, on and sit and chant something or do meditation and keep your energy flourish. Okay, so that is the time. Don't take too much of stress, because eventually whatever you want, it is going to happen. It's just about the time. Thank you guys, have a blessed day, God bless you. And if you are watching this video, please support this channel. This channel is very important for me, my first channel. Please subscribe this channel, like this video, and write below to the video, and I will tell you, if you will put effort, your effort will not go in lame. I am giving this bracelet, giveaway bracelets, but only when you will be supporting my channel for very long time, like 3 to 4 months. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.